हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज जो टॉपिक है वो आपका पर्यायवाची है, जो कि हर एक परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और देखा जाए तो ये कठिन चैप्टर भी होता है। लेकिन ये जो आप आज पढ़ेंगे उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा पूरा एक बार में रटा देंगे या एक बार में आप लोग पूरा रट लोगे, लेकिन जो हमने पर्यायवाची लिया है और पर्यायवाची में जो भी आपके शब्द लिए गए हैं वो परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न लिए हैं। तो ये है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 40 से 50% जो आपकी पर्यायवाची है वो आपकी कंप्लीट होगी और एक दो बार और देख लोगे तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर आप लोग अगर हिंदी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट रखा गया है। रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर रात 8:30 बजे हिंदी का फ्री टेस्ट होता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा पूछी जाती है किसकी? आकाश की पर्यायवाची। तो आकाश की पर्यायवाची में कुछ ऐसी पर्यायवाची हैं जिसको जो आपको आती हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अंबर आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना। नभ भी आपने पढ़ा ही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर व्योम भी आप लोग जानते ही हैं, गगन भी आप लोग जानते हैं और आकाश को अंतरिक्ष भी कहते हैं। और अंतरिक्ष दोस्तों जब ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल दिखता नहीं, अनंत हो जाता है ना। मतलब अनंत भी क्या होता है? आकाश की पर्यायवाची होती है। और शून्य ये भी किसका होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है। तो उम्मीद है कि आकाश की पर्यायवाची आपको कंप्लीट हो गई होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आंख की पर्यायवाची, और आंख का पर्यायवाची में दोस्तों अच आपको आता है, नेत्र आपको आता है, लोचन आँखी होता है जो कि आप लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों नयन ये आंखें होता है जो कि आप लोग जानते हैं, ये भी आपको आता है। अच भी आता है, चक्षु चक्षु मतलब क्या होता है? ये भी आँख की पर्यायवाची है। दृष्टि देखी जाती है आंखों से, ये भी आपकी आँख की पर्यायवाची है ना। यहाँ पर दृग दोस्तों जो रटने वाली बच्ची है कौन सी है? दृग। दृग मतलब ये आँख की पर्यायवाची है। यहाँ पर दोस्तों आते हैं प्रेच्छा, प्रेच्छा आँख की पर्यायवाची है। अंबक, अंबक आँख की पर्यायवाची। चख, चख आँख की पर्यायवाची और प्रेक्षक। तो आपको रटने वाली कौन सी है? दृग हो गया, प्रेक्षक हो गया, यहाँ पर अंबक, चख और प्रेक्षक, ये हो गए आपके किसके? आंख की पर्यायवाची। तो इसमें से बस 2-3 आपको रटना था, लगभग आपको 5-6 आ रही थी। बस यही दो सोच के चलना है कि कुछ आपको आती हैं और जो नहीं आती है उन पर फोकस करना है। अब आम की पर्यायवाची की ओर देखते हैं। तो आम की अगर बात करें तो आम्र आप लोगों को पहले से ही आता है। आम अति सौरभ, अति सौरभ आम का पर्यायवाची होता है। रसाल, रसाल बहुत बार पूछा गया है, ये तो आपको याद ही होगा। तो आम्र आपको याद है, रसाल याद है। अब यहाँ पर अति सौरभ और क्या है आपका? सहकार, ये आम की पर्यायवाची होती हैं। तो 2 आपको इसमें से पढ़ना था। अब यहाँ पर देखिए इंद्र की पर्यायवाची में क्या होता है? इंद्र को देवराज भी कहते हैं, है ना। बोलते हैं ना सभी भगवानों में ये आपके राजा हैं, तो आपके देवराज हो गए। देवराज को दोस्तों यहाँ पर देखिए पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर। और शक्र हो गया सुरपति, विडौजा, शक्र, पर्वतारी, सचीपति, मधवा और जिष्णु। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पुरंदर, यहाँ पर विडौजा, देवराज इंद्र बोलते हैं, देवराज इंद्र, और यहाँ पर दोस्तों शक्र। ठीक है, शक्र हो गया। और इसके बाद यहाँ पर मधवा, ये लगभग लगभग आपको आती थी। बस 2-3 है, जैसे आपका सुरपति हो गया, यहाँ पर पर्वतारी हो गया, सचीपति, मधवा, जिष्णु, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अगला यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कल्प वृक्ष बहुत पूछा जाता है, कल्प वृक्ष की पर्यायवाची। तो कल्प वृक्ष दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है, यहाँ पर देव वृक्ष, ये तो आपको पता चला है वृक्ष की पर्यायवाची है ना। यहाँ पर दोस्तों कल्पतरु, ये किसका है? आपके कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो गया। यहाँ पर चंदन की लकड़ी, चंदन क्या एक वृक्ष होता है, तो हरिचंदन ये आपका कल्प वृक्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिजात, परिजात हो गया, सुरतरु, कल्पद्रुम, कल्प इसमें कॉमन है ना, और कल्प इसमें भी कॉमन है, तो कल्पतरु हो गया, कल्पद्रुम हो गया, कल्पशाला हो गया, है ना, कल्पसाल हो गया। तो कहीं ना कहीं कल्प वाली चीज़ आपके यहाँ से कंप्लीट हो गई। देववृक्ष ये हो गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चंदन की लकड़ी बताया था कि कल्प वृक्ष होता है। यहाँ पर मंदार और दोस्तों परिजात और सुरतरु, है ना, यही आपको इसमें रटना था। अदर तो आपको आती ही आती थी। ठीक है, तो जो आपको नहीं आती उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो आती है उसको अलग कर लीजिए, जो नहीं आती उसको अलग कर लीजिए, बस आपको तैयार हो जाएगा। चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा को देखिए क्या क्या नाम से आप लोग जानते हैं पहले से ही। चंद्रमा को दोस्तों चांद कहते हैं, ये आप लोग पढ़ा है, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। चंद्रमा को दोस्तों शशांक भी कहते हैं। सुधाकर हो गया, राकेश हो गया, हिमांशु हो गया, मयंक हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली आपकी पर्यायवाची है चंद्रमा की। अब यहाँ पर चंद्र भी आप लोग जानते हैं, चंद्र चंद्रमा को ही कहेंगे। ठीक है,
अब देखो चंद्रमा जो होती है इसमें कलाएं होती हैं, 15 दिन रात्रि होती है, 15 दिन उजेला होता है, मतलब ये 15 दिन परिवर्तन होते होते छोटे छोटे तो ये कलाएं करता है ना। तो ये क्या होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा की वजह से होता है। तो कला निधि भी आपको तैयार हो गया है। क्लियर हुआ ना। इंद्र दोस्तों, इंद्र पर्यायवाची हो गया सुधांशु, है ना, सुधांशु पर्यायवाची। यहाँ पर सुधांशु किसका है, तो चंद्रमा का ही है। शशि पर्यायवाची, मृगांक पर्यायवाची किसका है, तो चंद्रमा का है। निशाकर हो गया, मृगधर हो गया, विधु और आपका शशांक, ये किसके, आपकी चंद्रमा की है। तो जो आपको आती हैं उसको एक साइड करिए, जो नहीं आती उसको एक साइड रख लीजिए। कॉपी में जो भी बनाइए तो आप चंद्रमा की से बना रहे हैं, तो जो आपको आती हैं इनमें से निकाल निकाल के रख लीजिए, और जो नहीं आती उनको दूसरी तरफ रख लीजिए। बस ऐसे क्या होगा, जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो जो नहीं आती उनको पढ़ लीजिए, आराम से ये भी कंप्लीट होंगे। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है कनक। कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है ना। तो दोस्तों सोना हो गया, यहाँ पर देखिए धतूरा भी होता है, स्वर्ण भी हो गया है ना। यहाँ पर दोस्तों हेम, है ना। और साथ में यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे कंचन है, कंचन ये भी क्या होते हैं, कनक के होते हैं। तो सोना, धतूरा, स्वर्ण और हेम और क्या है आपका कंचन, ये तो आपकी हो गई। अब रही गेहूं दोस्तों, यहाँ पर शस्य मतलब गेहूं होता है, या अन्न मतलब होता है गेहूं। तो कनक कहने का अर्थ में भी आपको होता है शस्य मतलब गेहूं कह सकते हैं। तो गेहूं भी आपका कनक का ही होता है। ऐसे भी आपको याद रखिएगा कि बोलते हैं ना कि जिसके पास हीरा मिल जाए तो भाई कहीं ना कहीं जो गरीब होता है अगर उसको मिल जाए तो पागल हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार से धतूरा खाने से, उसी प्रकार जो बिल्कुल से भूखा होगा उसके लिए अगर गेहूं मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, तो उसके लिए वो क्या होगा, एक प्रकार से सोना ही तो होगा ना। तो ऐसे याद रखिए गेहूं भी आपकी कनक का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। कलधौत, कुंदन और हिरण्य और हाटक, ये पर्यायवाची आपकी कनक की और याद करना है। कमल के पर्यायवाची में दोस्तों क्या होता है कि इसमें से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, राष्ट्र में जा शब्द मिलेगा, कमल में जा। मतलब पानी की पर्यायवाची में अगर देखते हैं, जैसे आपका देखिए पंकज हो गया, अंबुज हो गया, यहाँ पर देखो जलज हो गया, यहाँ पर सरोज हो गया, है ना। यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिल गई, ये तो पर्यायवाची आपको आती थी। अब यहाँ पर देखिए नीरज हो गया, ठीक है, नीरज में आपका जा हो गया। अरविंद पर्यायवाची भी होती है, किसकी, कमल की होती है। यहाँ पर राजीव पर्यायवाची किसकी, कमल की हो गई। ताम्रस किसका है, कमल की। पुंडरीक, पुंडरीक किसकी है, आपकी कमल की पर्यायवाची। शतदल कमल हो गया। नलिन आपके, नलिन आपकी कमल की पर्यायवाची। जलजात कमल की पर्यायवाची। इंद्रिवर कमल की पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखो जो आपको आती थी वो तो पहले से रिवीजन हो गया, जो नहीं आती हैं उनको साइड में लिख कर एक बार आपको और पढ़ लेना है, तो बस कमल आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए अरुण, अरुण पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, सूर्य को कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य का साथी बोल कह सकते हैं। बिंबा फल और सिंदूर और लाल, ये अरुण के पर्यायवाची होते हैं। लाल आता है तो भी कहेंगे कि सूर्य लाल होता है ना। सिंदूर जैसे लाल होता है, बिंबा फल जैसे पक्का फल होता है, वो भी आपका हो गया। सूर्य और सूर्य का सारथी, तो अरुण को तो आप लोग पर्यायवाची बता सकते हैं। अंधेरा की दोस्तों बात करें तो दोस्तों अंधेरा कहते हैं, अंधियारा कहते हैं। तिमिर मतलब अंधकार होता है ना। यहाँ पर तम और तमस दो याद कर लीजिए, अंधकार भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया अमृत की पर्यायवाची। तो अमृत को पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर पीयूष, अमी और सुधा, ये पर्यायवाची हमेशा पढ़े हैं। अमी भी पर्यायवाची अमृत का होता है। सोम, है ना, और मधु, ये दो आप पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोम, पीयूष, अमी, सुधा, मधु और अमी क्या है, ये आपकी हो गई किसकी, तो आपकी अमृत की पर्यायवाची। अब अग्नि की अगर बात करते हैं तो अग्नि की पर्यायवाची में क्या क्या आता है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है। यहाँ पर अनल, अनल हो गया। जो अग्नि होती है दहन होती है, आग भी उसे कहते हैं, है ना। और दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं पावक, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो चार तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा था, है ना। यहाँ पर धूम केतु, साथ में हुतासन और कृषाणु, वही, वैशानर, वैश्वानर, जातवेद। यहाँ पर अग्नि की पर्यायवाची में 3-4 आपको पढ़ना है और 3-4 पहले से आपको आ रही होती हैं। तो हमने बताया कि आप लोगों को आता है 50% तो आपको आता ही आता है, बस आप लोगों के हौसले की जरूरत है। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कामदेव की पर्यायवाची। अब कामदेव की पर्यायवाची में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जैसे दिया गया है, सबसे पहले कामदेव की पर्यायवाची होता है मनोज। क्या होता है, मनोज, जो कि हर बार एग्जामों में पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। मनोज पर्यायवाची कामदेव का होता है। साथ में यहाँ पर दोस्तों देखिए रतिपति, है ना, मदन हो गया, मनसिज, मनमथ, पुष्पंदवा, अनंग, मरकध्वज, ये आपके कामदेव की पर्यायवाची है, लेकिन मनोज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला दिया गया है कोयल। कोयल जब आती है बसंत के महीने में, है ना, कोकिल हो गया। और पीक, पीक मतलब भी कोयल होता है। और श्यामा। कपड़ा के पर्यायवाची क्या होता है, वस्त्र आप लोग जानते हैं, चीर भी जानते हैं, और क्या वसन भी आपका जानते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया दुकुल, है ना, दुकुल किसका है, कपड़ा का पर्यायवाची है। कामग, रतिनाम, मार और प्रद्युम्न, ये पर्यायवाची आपके कपड़ा की हैं। तो लगभग 4 पर्यायवाची तो आपको ऑलरेडी आती ही आती हैं।
आगे आते हैं दोस्तों यहाँ पर कुबेर की पर्यायवाची। कुबेर जो होता है धन, और धन दोस्तों यहाँ पर धन इसमें भी है, धन इसमें भी है, धन इसमें भी है, धन इसमें है, मतलब धन से रिलेटेड धनद हो गया, धनेश्वर हो गया, धनेश हो गया, धनदीप हो गया, ये कुबेर की पर्यायवाची हो गई। अलंकेश भी आपका हो गया कुबेर का। तो बस एक का तो आपको रटना था, है ना। अब यहाँ पर गणेश की पर्यायवाची में आते हैं। तो गणेश दोस्तों मूसक तो जानते हैं, मूसक मतलब चूहा, है ना, इसकी सवारी होती है तो मूसक। और इसके बाद देखा जाए दोस्तों विनायक हो गया, गणपति, एकदंत, लंबोदर, गजानन, यहाँ पर दोस्तों गजबदन। और जो हाथी होता है महाकाय, शरीर बहुत बड़ा होता है, महाकाय हो गया। विघ्ननाशक, विघ्ननाशक हो गया। और हरेम्ब। तो दोस्तों यहाँ पर दो ही तो आपको पढ़नी पड़ी, यहाँ पर महाकाय हो गया और आपका यहाँ पर गजबदन हो गया। दो पढ़े दिया, अदर तो आपको देखो पहले से रट गई हैं। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है यहाँ पर देखो चांदनी की पर्यायवाची। चांदनी दोस्तों, चांदनी जब रात होती है तो रोशनी आपको मिलती है, और चांदनी को ज्योत्सना कहते हैं। चांद निकलता है तो चंद्रिका भी हो गया। यहाँ पर कौमुदी है ना, कौमुदी और चंद्रा तप। तो दोस्तों रोशनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी, ये आपने पहले पढ़ लिया। यहाँ पर चंद्रा तप जो आपका है चांदनी का ही होता है। चिरंतन मतलब होता है जो लगातार हो, है ना, सनातन, शाश्वत। अगला घोड़ा के पर्यायवाची में दोस्तों आप लोगों ने घोड़ा के पर्यायवाची बहुत बार पढ़ भी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या आता है, देखिए तुरंग घोड़ा आता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोटक भी हो गया, है ना, वाज या वाज जिसे कहते हैं। तो ये पर्यायवाची आपको पहले से रटी होंगी। अब 2-3 पढ़ना है, सैंधव, है और रवि सुत, ये घोड़ा की पर्यायवाची हो गई। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों गंगा की पर्यायवाची। गंगा को लाए थे भागीरथी, है ना, तो इसलिए भागीरथी भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गंगा है, तो गंगा को दोस्तों यहाँ पर देखिए देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, देव नदी कहते हैं। मंदाकिनी से कहीं ना कहीं इसका एक प्रकार से स्रोत भी आपका आया, अलकनंदा मंदाकिनी, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा कि गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। त्रिपथगा हो गया, अलकनंदा, है ना, जहावी, सुरसरई और विष्णुपदी। तो दोस्तों ये गंगा की पर्यायवाची हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। क्या, सुरसरिता हो गया, है ना, यहाँ पर त्रिपथगा पूछा जाता है, भागीरथी भी पूछा जाता है, यहाँ पर मंदाकिनी है, और आपका सुरसरी है, जहावी भी है, विष्णुपदी भी है। लगभग सभी पूछी जाती हैं, जो भी आपकी हैं सब कहीं ना कहीं पूछी गई आपकी है। तालाब की अगर बात करें दोस्तों, तो तालाब की पर्यायवाची क्या होता है, सरोवर, पोखर भी कहते हैं गाँव में, पुष्कर भी कहते हैं, तड़ाग भी कहते हैं। तो 4 आपको देखो आ गए, 4 तो आ गए। ताल दोस्तों, ताल भी इसी का हो गया, 5 आपको आ गया। यहाँ पर दोस्तों सर, ये वाला सर अगर लगा है तो दोस्तों तालाब है ना। अगर दूसरा अगर सर लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ये आपका तालाब हो गया। पद्माकर हो गया, और क्या हो गया, सरसी। बस 2 ही तो आपको रटना था, अदर आप लोग तो इतने स्मार्ट है कि सब कुछ आ रहा है। दूध की अगर बात किया दोस्तों, दूध के पर्यायवाची, तो दूध को दोस्तों यहाँ पर क्षीर होता है ना, गोरस भी होता है, पय भी होता है, अमृत भी होता है। दोस्तों याद रखिए दूध के पर्यायवाची में पय भी होता है। दुर्गा, जो दुर्गा के पर्यायवाची होता है, तो दुर्गा को बोलते हैं कालिका, मीनाक्षी, चंडिका, कल्याणी और भवानी। दोस्तों मीनाक्षी, चंडिका, कल्याणी, भवानी और कालिका इस दुर्गा की पर्यायवाची हो गई। देवता की अगर पूछा जाए, देवता दोस्तों, तो देवता दोस्तों यहाँ पर आदित्य, ये सूर्य को भी आदित्य कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सूर्य हो गया, जो देवता थे अमर थे, उन्होंने अमृत पिया था, भगवान को देव तो कहेंगे ही देंगे, है ना। यहाँ पर निर्जर, त्रिदश, गिरवाड़ और विबुध, ये आपको रटना है, निर्जर, त्रिदश, गिरवाड़ और आपका विबुध, ये देवता की पर्यायवाची है। यहाँ पर धनंजय दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं धनंजय किसे कहा जाता है, तो आपके अर्जुन को कहा जाता है। और अर्जुन दोस्तों ये कुंती के पुत्र, तो आपके कौनते भी हो गया इनको, है ना। जब धनुष से चलाते थे तो अर्जुन कहते थे अपने गंडियों को निकालिए और मारिए, तो गंडीधर भी इन्हें कहा जाता है। पार्थ, हे पार्थ, ये पार्थ भी इन्हीं को कहा गया है। तो लगभग 4 तो आपको आ रहा है, गुड़ा केस रट लीजिए, 5 आपके हो गए, धनंजय आपको रट गया अर्जुन के पर्यायवाची। अगला है धनुष दोस्तों, धनुष में चाप चढ़ाया जाता है, धनुष में चाप चढ़ाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सरासर, सरासन लिखा है लेकिन सरासर बोलते हैं, बाहर चढ़ाइए, तो सरासर भी हो गया। कोदंड और पिनाक, तो दोस्तों चाप और पिनाक बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। नदी की पर्यायवाची दोस्तों, यहाँ पर देखो नदी की पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर नदी का पर्यायवाची होता है तटनी, है ना, सरिता। यहाँ पर दिया गया है आपका नद्य, मतलब नदी से रिलेटेड आपका है। निम्नगा, तरंगिणी, कुलंकसा, कुलंकसा बहुत बार पूछा गया है। कुलवती, निर्झरी, निम्ना, वाहिनी, श्रुतृष्णि। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 4-5 तो आपको रटी लेना है, तटनी, सरिता, नद्य, तरंगिणी, कुलंकसा, ये तो आपको रटना ही रटना पड़ेगा। अगला आता है नौका, और दोस्तों नौका को जल में ही तो जाएंगे, नाव हो गया, डोंगी भी कहते हैं, तरी भी कहते हैं, तरणी दोस्तों दिया है, और तरुणी,
है ना, यहाँ पर याद रखिए 9 को कहते हैं पुष्प को। दोस्तों पुष्प के पर्यायवाची में क्या हो गया, यहाँ पर कुसुम, प्रसून, सुमन, पुहुप और उदक। तो दोस्तों यहाँ पर कुसुम जानते हैं, प्रसून भी पढ़े हैं, सुमन भी पढ़े हैं। तो दोस्तों पुहुप और आपका उदक किसकी पर्यायवाची है, पुष्प की है। अगला दिया गया पत्नी की पर्यायवाची। दोस्तों पत्नी क्या होती, बोलते हैं ना अर्धांगिनी है हमारी, तो अर्धांगिनी हो गई। दूसरी यहाँ पर औरत आप लोग जानते हैं, ठीक है। पत्नी होती है अपने प्राणों से प्रिय होती है, जो मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा, जो पत्नी मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा, है ना। और नहीं आप देते हैं तो भी गुस्सा हो जाएगी, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे जेवर है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कुछ पत्नियां होती हैं जो एडजस्ट कर लेती हैं, है ना। वो कहते हैं जैसी घर की स्थिति है उसी प्रकार से होगा, लेकिन कुछ तो कहती हैं चाहे घर बेच दो लेकिन हमको हार तो चाहिए तो चाहिए। तो दोस्तों प्राण प्रिय हो गया, औरत हो गया, अर्धांगिनी हो गया, वधु भी तो कहा जाता है ना, वधु भी कहते हैं। भार्या मतलब भी पत्नी होता है, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या, दारा, है ना, और दारा हो गया, फिर धरनी हो गया और सधर्मिणी। तो दोस्तों औरत की पर्यायवाची कंप्लीट हो गई। आते हैं यहाँ पर दोस्तों पक्षी। पक्षी की पर्यायवाची दोस्तों, पक्षी अंडा देते हैं तो अंडज हो गया, है ना। बोलते हैं परिंदा, ये परिंदा जब जाएगा तो परिंदा भी किसका हो गया, पक्षी के हो गया। परिंदे के दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, खग, पक्षी हो गया। ये नभ में उड़ते हैं, नभचर हो गया, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बचा आपको, यहाँ पर पढ़ने को आपको बचा पखेरु, है ना, और क्या हो गया विहंग, और आपका हो गया द्विज। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 3 ही तो आपको पढ़ना है, और तो आपको आ ही रहे थे। पाप दोस्तों क्या होते, बोलते हैं पाप किया है ना, पाप किया है मतलब गुनाह किया है। और एक चीज आपने सुना था किल्विस, किल्विस सुने थे ना, शक्तिमान किल्विस। दोस्तों किल्विस भी क्या होता है, एक प्रकार से पापे तो था, फैला रहा था। तो किल्विस और गुनाह, है ना, ये क्या हो गए पाप की पर्यायवाची। आध्य और कलुष दो रट लेना है। भंवरे की पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, भंवरा क्या होता है, भ्रमर आप लोग जानते हैं, इसके 6 पैर होते हैं तो षटपथ इसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों और क्या होता है, चंचरीक होता है, चंचरीक इसे कहते हैं। भंवरा जब आता है भाई 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 करने लगता है। यहाँ पर मधुप हो गया, ठीक है। अल मतलब क्या होता है, भंवरा ही होता है। सिलीमुख, द्विरेफ, मिलिंद और मधुकर। मधुकर दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपका हो गया भंवरा, ये भी भंवरा हो गया। अब यहाँ पर बंदर की पर्यायवाची दोस्तों, जो बंदर होते हैं दोस्तों यहाँ पर शाखा में बहुत दौड़ते रहते हैं, पेड़ों की शाखाओं में भगते हैं, शाखा मृग, ठीक है। वानर दोस्तों इन्हें कहते हैं। कप भी आप जानते हैं, मरकट दोस्तों भी, और कपीस भी हो गया। तो बस आपको 2 ही रटना था, कीस और आपका शाखा मृग, ये बंदर की पर्यायवाची हो गई। अगला आपसे दिया गया है यमुना की पर्यायवाची, जिसमें कालिंदी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वेरी वेरी एमपी है कालिंदी। कालिंदी के बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य सुता, सूर्य जा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यमुना की पर्यायवाची में क्या, कालिंदी हो गया, सूर्य सुता हो गया, सूर्यजा, ये आपकी हो गई। अकरजा, इसके बाद दोस्तों क्या, रविजा, यहाँ पर कृष्णा, तो अकरजा, कृष्णा और रविजा। यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ा बचा आपका, हंस सुता और भानुजा, हंस सुता और भानुजा, अकरजा, कृष्णा, रविजा, ये आपकी यमुना की पर्यायवाची। अगला है रात्रि का पर्यायवाची। तो रात्रि दोस्तों होता है ना, क्या होता है रात्रि में, रात्रि कहेंगे निशा। दोस्तों यहाँ पर रजनी, है ना, विभा, रैन, तमिश्रा, यामिनी, त्रियामा, विभावरी। तो दोस्तों जिसमें से आपको विभावरी भी पहले से जानते हैं। यहाँ पर निशा भी हो गया, रजनी भी हो गया, विभा भी हो गया, रैन बसेरा बोलते हैं, रैन बसेरा। तो बस बचा क्या, त्रियामा, यामिनी और तमिश्रा। लक्ष्मण की अगर बात करें दोस्तों, लक्ष्मण की, तो दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं ना शेष नाग के क्या है, अवतार हैं। और सौमित्र भी इन्हें कहा जाता है, सुमित्रा पुत्र भी कहते हैं, है ना, सुमित्र इनकी माता थी, तो सौमित्र हो गया, सुमित्र पुत्र हो गया, शेष अवतार हो गया। अब यहाँ पर राम के अनुज थे अर्थात छोटे भाई थे, तो रामानुज भी कहते हैं। तो बस एक है तो बचा, अनंत तो बचा, बस और क्या था, ठीक है। अगला यहाँ पर वृक्ष की पर्यायवाची। वृक्ष की अगर बात करें दोस्तों, तो वृक्ष की क्या होता है, तो अभी हमने बताया था विटप हो गया, है ना, साखी, पादप, तरु, रूख और दर्शक, ये स्टार्टिंग बता भी दिया था। विष्णु भगवान की पर्यायवाची बहुत होती हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं ये नर नारायण है ना, भगवानों में सबसे ज़्यादा बड़े भगवान इन्हें बोलते हैं। वैसे भगवान विष्णु हो गए, यहाँ पर शंकर भगवान हो गए, ब्रह्मा, सब एक ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विष्णु भगवान को ज़्यादा मान्यता देते हैं। आप मूवियों में देखे होंगे, जब कोई दिक्कत आती है तो फिर विष्णु भगवान के पास सब दौड़ के जाते हैं। तो नारायण दोस्तों इन्हें कहते हैं, है ना। दोस्तों लक्ष्मी जी इनके बगल में रहती हैं, लक्ष्मीपति हो गए। इसके बाद अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, इनकी चतुर्भुज आपने देखा होगा, 4 भुजाएं इनके होती हैं, है ना। दूसरा कमलाकांत, दोस्तों कमल के ऊपर ये आसान, शेषनाग में आसान होते हैं, लेकिन कमलेश भी कहते हैं, कमलाकांत भी कहते हैं, हाथ में कमल लिए भी रहते हैं, कमलाकांत, कमलेश। अब दोस्तों यहाँ पर गरुण ध्वज, विशंभर, कमलापति, श्रीपति, गोविंद, मुकुंद, ये आपके इनके हो गए। और यहाँ पर दोस्तों चक्रपाणी, क्योंकि हाथ में चक्र रहता है, जनार्दन, अच्युत और दामोदर।
तो लगभग इनमें से 5-6 तो आपको आती थी। चक्रपाणि हो गया, जनार्दन भी कहते हैं, लक्ष्मीपति, नारायण हो गया, चतुर्भुज हो गया, कमलापति हो गया, है ना, यहाँ पर कमलाकांत भी हो गया, ठीक है, कमलेश हो गया, गोविंद हो गया, मुकुंद हो गया। तो 3-4 आप बची, दामोदर, विशंभर, गरुण ध्वज, श्रीपति, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर भगवान शिव आ गए। तो भगवान शिव की अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ पर महादेव, है ना, रुद्र, और इसके बाद चंद्रशेखर, इसके बाद चंद्रमौली, कैलाशपति, गंगाधर, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पशुपति, शंकर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति। दोस्तों देखो क्या क्या आपको आता है। सबसे पहले बात करें तो रुद्र भी आपका आएगा, महादेव भी आता है, पशुपति भी इन्हें कहा जाता है ना। ये आपने कहीं ना कहीं वो जो आपको पढ़ाया था हमने एक इतिहास में जब पढ़ाए थे, तो इतिहास में भी आपको पढ़ाए थे कि पशुपति की जो मूर्ति मिली, है ना, पढ़ाया था ना आपको। तो दोस्तों पशुपति हो गया। ललाटाक्ष दोस्तों ये भी आपका ललाट, जिनकी ललाटें ऐसे देखते हैं कि बाल होते हैं ललाट, है ना, ललाटाक्ष हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों त्रिलोचन, क्योंकि 3 आंखें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर उमापति दोस्तों, इन्हें उमापति भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। कैलाशपति भी कहते हैं। चंद्रशेखर दोस्तों, इनके माथे पे देखोगे ऊपर बाल में चांद होता है, चंद्रशेखर हो गया। तो बच्चा क्या दोस्तों यहाँ पर गंगाधर, चंद्रमौली, बस और सब कुछ तो आ गया, मदनारी हो गया, और सब कुछ तो रट गया आपको। अगला बताइएगा सूर्य। दोस्तों सूर्य की अगर बात किया जाए तो दोस्तों दिनकर, दिवाकर, भानु भास्कर, है ना, दिनकर, दिवाकर, भानु भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों मार्तंड हो गया, यहाँ पर देखिए अर्क हो गया, अंशुमाली, दिनेश, रवि, हंस, मरीच और पतंग। तो बच्ची क्या है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको आ गई। अब यहाँ पर बच्चे क्या हैं तो रवि, हंस, मरीच, पतंग, अंशुमाली, अर्क और दिनेश। अगला आता है सर्प की पर्यायवाची। दोस्तों सर्प की पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ब्याल, है ना, ब्याल होता है सांप, जानते हैं। यहाँ पर नाग, विषधर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अहि हो गया, सांप हो गया, भुजंग, काला भुजंग बोलते हैं, काला भुजंग है, उरग भी हो गया। तो दोस्तों पनंग आपको याद रखना है, ब्याल याद रखना है, यहाँ पर पौनास याद रखना है, सरीसृप तो आप जानते हैं। दोस्तों नाग, विषधर, अहि, सांप, भुजंग, है ना, ये तो आपको आते थे। बस बच्चा का अहि आपका हो गया, सरीसृप हो गया, पौनास हो गया, पनंग हो गया। सिंह की अगर बात करें दोस्तों, सिंह को बाघ कहते हैं, पंचमुख भी कहा जाता है ना, केसरी भी कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं, है ना, शार्दुल भी कहा जाता है सिंह को, मृगराज भी कहते हैं। तो दोस्तों बच्चा क्या, मृगेंद्र, केहरी और मृगारी। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको 3 पढ़ना था, मृगराज, केहरी और मृगारी। अदर कहीं ना कहीं मृगेंद्र, शार्दुल, व्याघ्र, केसरी, पंचमुख, पंचानन, ये सिंह की पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला आता है समुद्र की बात करते हैं। समुद्र में तो समुद्र की अगर बात करें दोस्तों तो समुद्र में अर्णव बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सागर हो गया, ठीक है, जलनिधि हो गया, जलनिधि हो गया, ठीक है। पारावार दोस्तों क्या होता है आपके समुद्र का, रत्नाकर भी किसे कहते हैं, समुद्र कहते हैं। जल बहुत ज़्यादा तो जलधाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया जलधि, तो ये भी कहाँ से है, समुद्र से है। धी शब्द आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, समुद्र वाले में धी शब्द आपको ज़्यादा मिलेगा। जलनिधि, पयोधि, जलधि, पयोनिधि, वारिधि, ठीक है, तो ये शब्द आपको ज़्यादा मिलते हैं तो आपके समुद्र में। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती की पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर भारती हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वीणा पाणी, है ना, शारदा, यहाँ पर देखो शारदा, भारती, वीणा पाणी, वागेश्वरी या वगीश्वरी, ठीक है। महाश्वेता, ब्राह्मी और वाग्देवी। तो बच्चे क्या पढ़ने को, महाश्वेता, वाग्देवी, ब्राह्मी, ठीक है, ये सरस्वती के हैं। शारदा, भारती, वागेश्वरी, वीणा पाणी सरस्वती के हो गए। आगे आते हैं यहाँ पर दोस्तों अनाज की पर्यायवाची। तो अनाज को दोस्तों अन्न भी कहते हैं, है ना, दाना कहते हैं, धान्य कहते हैं, गल्ला कहते हैं, है ना, अन्न, दाना, धान्य, गल्ला। तो अनाज की तो सभी पर्यायवाची आप लोग बता ही देंगे। अब आते हैं बात किस में करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखो अनाथ है, अनाथ है ना, तो आप कहेंगे बेसहारा है, निराश्रित है, लेकिन यतीम आपको नहीं आ रहा था, यतीम आपको आ गया, यतीम अनाथ का होता है। अज्ञानी दोस्तों अज्ञ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं और अनभिज्ञ कहते हैं अज्ञानी को। अभिलाषा मतलब जिसकी क्या होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आकांक्षा। यहाँ पर दोस्तों उत्कंठा हो गया, इच्छा हो गई, उत्सुकता हो गई, बचा क्या, ऐषणा और स्पृहा, ये अभिलाषा की पर्यायवाची हैं। अगला है आभूषण की अगर बात करें, आभूषण दोस्तों अलंकार, आभूषण ही होता है, जेवर पहनते हैं, गहना पहनते हैं, भूषण पहनते हैं, बचा क्या, मंडन और आपका डुम, दो ही तो हैं। आप लोग देखो पढ़ते नहीं हैं, पर्यायवाची कभी रटते नहीं हैं, बहुत आसान होती हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें तो आप प्रैक्टिस में पढ़ पढ़ के तो हीरो बन गए हैं, 2-4 ही तो बच्ची है ना। तो देखो ये तो आपको आ ही रहे थे, बस यहाँ पर मंडन हो गया दुम,
एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ी कमियां होती हैं, वो कमियां यही होती हैं कि आपने प्रैक्टिस सेट पढ़ा है और लगभग ये चीज़ आती हैं, लेकिन कुछ जो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कठिन आ जाती हैं। और कठिन क्या होती हैं, जब आपने नहीं पढ़ा तो कठिन होगा, और जिसने पढ़ा है तो कठिन नहीं होंगी। तो ये तो आपको आ रही थी, अगर मान लो मंडन पूछ लेता या तुम पूछ लेता तो भी दिक्कत हो जाती। ठीक है, अगला दिया गया अनुपम। तो दोस्तों अनुपम जो होता है एक प्रकार से अतुल या अनोखा होता है। अपूर्व भी किसे कहते हैं अनुपम को। अकुलाना, तो अकुलाना बोलते हैं कि आज जी मिचला रहा है ना, जी मिचला रहा है मतलब जी बेचैन है, परेशान है, व्याकुल है, तो व्याकुल, परेशान, बेचैन, ये होता है अकुलाना। अब यहाँ पर दोस्तों देखो दिया गया है अधर्म। तो अधर्म जो होता है दोस्तों अन्याय होता है ना, बोलते हैं अन्याय है भाई ये। अनाचार, अपकर्ष। अभिजात दोस्तों जो होता है श्रेष्ठ होता है उसे अभिजात कहते हैं। श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन और विशिष्ट। दोस्तों जो आर्य होते तो आर्य क्या थे, विशिष्ट थे, है ना। यहाँ पर श्रेष्ठ कुलीन हो गया, तो दोनों चीज तो आपको याद हो गई। असक्त मतलब होता है मंद, ये जो होता है आलसी बहुत होते हैं, सुस्त होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, मंद होते हैं, उन्हें आसक्त कहते हैं। आंसू दोस्तों तो अश्रु हो गया, नयनवीर हो गया। आशय मतलब होता है अभिप्राय या मतलब ये आपका तात्पर्य हो गया। अब आनंद की अगर बात करें तो आनंद क्या है, यहाँ पर हर्ष है, विनोद है, उल्लास है। आमोद भी होता है आनंद का। आसक्त मतलब होता है दोस्तों स्नेह या मोह या अनुराग, है ना, या तो कह सकते हैं अनुरक्त। तो आसक्त मतलब होता है क्या, स्नेह होता है, मोह होता है, अनुराग होता है, या अनुरक्ति भी कह सकते हैं। तो ये चारों आपको आती हैं दोस्तों। तो आसक्ति अगर पूछ ले कि होता है तो आप बताएंगे अनुराग, नेह, है ना, स्नेह, मोह, अनुराग। अब अनुभूत की अगर बात करें तो अनुभूत का होता है बोध होता है। आम का तो हमने बता दिया था, रसाल, अधिसौरभ, सहकार, आम्र। आंगन दोस्तों होता है अजीर होता है। आँख की पर्यायवाची अछ, नयन, दृग, लोचन, चच हो गया। इंद्राणी को होता है सची और पुलोमा। इच्छा की अगर बात करें तो इच्छा मतलब होता है दोस्तों ईसा, वासना और स्प्राहा। ईक का पर्यायवाची रसाल, रसद और पैड़ी। दोस्तों याद रखें रसाल आपके आम का भी होता है और ईक का भी होता है। अगला दिया गया है उच्च श्रृंखल। तो उच्च श्रृंखल का होता है उदंड, निरंकुश, अक्खड़, उच्च, उच्च का श्रेष्ठ, बड़ा, उठा, है ना, भूजा। ऊर्जा का होता है शक्ति, ओज, स्फूर्ति, सामर्थ्य। मतलब जो भी एग्जाम में आने वाली पर्यायवाची थी लगभग हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पर्यायवाची जो हैं जब आप पढ़ेंगे तो इतनी जब आपको तैयार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं और पढ़ने का आपको मन करेगा। जो बची कुछ ही आपकी थोड़ी बहुत होंगी इधर उधर की, वो भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि लगभग हमको जो पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया। फिर भी कुछ आपकी पर्यायवाची हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई हैं, अभी भी देखा जाए तो बहुत पर्यायवाची हैं, हर प्रकार की पर्यायवाची, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ा दिया है। और इनमें से ये भी आपको बताया है कि इनमें 50 से 60% दोस्तों आपको आ रही थी। तो आपको देखो मनोबल बढ़ाया हमने कि देखो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। क्या पढ़ना था, कुछ नहीं पढ़ना था, 2-2, 3-3 पर्यायवाची पढ़ना था। 3-4 दिन आप पढ़ोगे आराम से तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और आपको ऊर्जा भी मिली होगी ऐसे टॉपिक को पढ़कर कि हाँ हमने कुछ आज पढ़ा भी है। तो अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें, शेयर भी करें, है ना। और कहाँ से आप लोग ये जरूर कमेंट करें, आप कहाँ से हैं ये कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।